Hello friends, Namaste, I am Ankur. Today we are going to build a PC और as a home user ये PC हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करेगा इंक्लूडिंग गेमिंग। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट। विश मी लक। और हाँ, इस सब प्रोसेस में हमारा साथ देने के लिए मेरे एक पार्टनर आ रहे हैं। इट जस्ट केम आउट फ्रॉम माई कार्स टूल किट। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है एक पीसी डेस्कटॉप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, कंपोनेंट्स में हम यूज़ करेंगे गीगाबाइट की 450 वाट की पावर सप्लाई। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए, राइट। और मदरबोर्ड हमने लिया है गीगाबाइट का H61MS। आई लव H61 सीरीज़। और इसमें यूज़र मैनुअल भी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट। ये है, देखिए, हमारी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स। ये हो गया इसका ड्राइवर्स का DVD। और ये स्टे कूल, राइट। ये हो गया हमारा बैक पैनल के लिए कूलिंग फ़ैन। और स्टोरेज डिवाइस में हम यूज़ करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD बोथ। ये है हमारी हाइनेक्स की मेमोरी रैम, जो हम टोटल 8 GB यूज़ करने वाले हैं, जो कि सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से परफेक्ट है। अगर इंक्लूडिंग गेमिंग 8 GB इज़ ओके, फाइन। क्योंकि हम यहाँ पे SSD भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें स्पीड बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब देखिए, पीसी केस की बारी आती है। हमने सेलेक्ट किया है कॉर्सर का पीसी केस, राइट। देखिए, प्रोसेसर में ये हम यूज़ करेंगे i3, राइट। और पहला स्टेप हमारा रहेगा सेटिंग अप द मदरबोर्ड, राइट। तो चलिए बिल्कुल अभी से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें ये छोटी सी ये यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें हर एक चीज़, हर एक सारे फीचर्स, सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है कि कहाँ पे कौन सा पैनल है, कौन सा सॉकेट है, क्या है। तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। और बिल्डिंग ए पीसी इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आप पीसी ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, तो आप बना भी सकते हैं। और अगर मैं दूसरे तरीके से बताने का चाहूँ तो अगर मैं पीसी बिल्ड कर सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गई हमारी पावर शील्ड, राइट। और ये है हमारा बीस्ट, राइट। मैं परफेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा देखने में आपको ज़रूर ये छोटा लग रहा है, परफॉर्मेंस में आप बताइएगा, राइट। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन। और ये साथ में हमें मिलता है ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए। और आप इनफैक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए, अब हम जा रहे हैं CPU इंस्टॉल करने। ये काफ़ी इजी है। ये CPU सॉकेट आर्म को हम, देखिए, आराम से यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे, आप पुश करेंगे और उसके बाद इस तरह से ओपन कर लेंगे, राइट। देन ये हो गया। सो दिस इज़ द क्लोज़र लुक। और अब सबसे बड़ी आप बात नोटिस करेंगे कि ये है हमारा प्रोसेसर। इसमें देखिए, ये आप देखेंगे बॉटम लेफ़्ट में एक ये
ट्रायंगल बना हुआ है, राइट। अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, राइट। और आप इसके सॉकेट में भी देखेंगे कि यहाँ पे ये बना हुआ है, ये इधर, राइट। देन हमको जेंटली इसको, अब देखिए इसको हमें जेंटली बिना किसी फोर्स के, देखिए एरो टू एरो, राइट। अब इसको हमें जेंटली बिना किसी फोर्स के रख देना है। देन इसको आप आराम से, ये अब लॉक हो चुका है। अब हमें लगाना है इसमें CPU फैन। देखिए ये है हमारा CPU फैन और ये थर्मल पेस्ट इसमें पहले से ही लगा हुआ है। देखिए हम CPU फैन को यहाँ पर आराम से रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मदरबोर्ड में कि ये, आप ध्यान से देखिए, ये इधर से हम इस तरह से रख देंगे, राइट। हम इसमें रखने के बाद इसको आप देखेंगे कि ये पीछे से आ गया है, राइट। इसको जेंटली हमें पुश करना है, ये लॉक हो गया इधर से, राइट। और ऐसे ही जस्ट ए सेक, हाँ, ये इस साइड से भी ये लॉक कर देंगे हम। ये देखिए ये लॉक हो गया, 2 3 और ये लास्ट, ये वाला हमारा 4th वन, राइट। अब ये देखिए हमारा लॉक हो चुका है और अगर हम देखेंगे पीछे से तो यहाँ पे ये लॉक हो गया है। अब आती है बारी हमारी रैम की, राइट। तो अब हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं भाई। अब देखिए रैम को हम देखेंगे इस तरह से, इसमें लॉक हो जाएगी। रैम इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है, आपको केवल इस तरह से रखना है और सॉकेट में लगा देना है। देन जेंटली पुश पुश पुश, यस, देखिए ये अपने आप से लॉक हो गए ये दोनों साइड से, राइट। अब रैम इंस्टॉलेशन के बाद ये हमारा मदरबोर्ड हम कह सकते हैं एक हद तक रेडी है इंस्टॉल करने के लिए अपने पीसी केस में। तो चलिए हम अपने पीसी केस को भी रेडी करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, राइट। चलिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द पावर सप्लाई, राइट। और इसके लिए हम इसका पीसी केस का पैनल को खोल लेते हैं, राइट। देखिए इस कैबिनेट में हमें सब कुछ मिलता है, टूल्स भी मिले हुए हैं। ये सब कुछ है इसमें। अब हम अपना पीसी केस रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं पावर सप्लाई, राइट। आउच, बड़ा भारी है यार। अरे इसमें इसका ये यूज़र मैनुअल है, पावर सप्लाई केबल, एंड देन फाइनली, आउच, एक सेकेंड, देखिए ये है हमारी पावर सप्लाई और इसको हम जेंटली यहाँ पे रखेंगे। अब ये देखिए इन सब स्क्रूज को हम जल्दी से टाइट कर लेते हैं, राइट। सो ये हमारी रेडी है पावर सप्लाई, हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। और अब आपको देखिए इसका ये जो केबल है ना, इसको हमें, इसको हम पीछे इस साइड लगाएंगे।
देखिए हमारी पावर सप्लाई इंस्टॉल हो चुकी है जो कि 450 वाट की है और हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इट इज़ अ ग्रेट चॉइस। उप्स उप्स उप्स, थैंक गॉड। देखिए अब बारी आती है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की। इसको हम इंस्टॉल करेंगे जो बहुत ही इजी है। ये यहाँ पे हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब बारी आती है हमारी फाइनली हार्ड डिस्क ड्राइव की, राइट। और सेम तरीका हम इसमें अपनी SSD को इंस्टॉल करने के लिए भी करेंगे। इसमें भी हमें स्क्रूज की इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, पर गेमिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर थोड़ा आपका PC जो है स्पीड में रहता है, सही परफॉर्म करता है। कंपैरिजन हम करेंगे हार्ड डिस्क पे, तो इसमें हमें स्पीड मिलती है, रीड स्पीड कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा मिलती है, राइट। तो पर अगर आपको केवल बूटेबल ड्राइव के लिए ही इसको लगाना है तो आप WD ग्रीन भी ले सकते हैं। 240 GB वुड बी मोर देन एनफ। WD ग्रीन जो है वो स्लाइटली चीपर देन दिस वन। ये ब्लू है और ये थोड़ी सी महंगी है। तो चलिए, अरे इसके स्क्रूज तो कर ही गए, इसको भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव का ऐसा है कि आप जो हैं अपनी जितना भी चीज़ें हैं इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर है कि कितनी स्टोरेज का आप लेंगे। और बूटेबल या फिर मेन ड्राइव जो है वो हम SSD को बनाएंगे। तो चलिए, ये जैसे ये टाइट हो गया है, इसको हम ईज़िली यहाँ पे इस तरह से गया, राइट। और ऐसे ही ये रहा हमारा SSD भी ईज़िली लॉक हो चुका है। अब आती है बारी हमारे सिस्टम कूलिंग फ़ैन की, राइट। कूलिंग फ़ैन के लिए हम स्टे कूल का लिया है मैंने, ब्लू कलर है आई थिंक ये, हाँ। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। ओके, टाइट कर देते हैं स्क्रूज पर से। ओके, ये देखिए अब हमारा इंस्टॉल हो गया है। देखिए अब बारी आती है मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन की। तो मदरबोर्ड इंस्टॉल करने से पहले हमें ये IO शील्ड यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए देखिए पीछे यहाँ पे बैक पैनल में स्पेस दिया होता है, आपके मदरबोर्ड के साथ आता है ये। ये देखिए हमारा IO शील्ड लग गया है। अब देखिए मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ मदरबोर्ड उठा के केवल यहाँ पे जेंटली रख देना है। ओके, परफेक्ट। ये देखिए हमारा मदरबोर्ड लग गया है। अब हम जल्दी से इसके स्क्रूज टाइट कर देते हैं। देखिए हमारे PC में
सिस्टम कूलिंग फ़ैन भी इंस्टॉल हो चुका है, मदरबोर्ड भी लग चुका है और पावर सप्लाई और मेमोरी डिवाइसेस भी लग चुके हैं। अब देखिए बारी आती है कनेक्शंस की। तो अब हम अकॉर्डिंगली जैसा कि यूज़र मैनुअल में है उसके हिसाब से कनेक्शंस कर लेते हैं। तो इट्स टाइम टू कनेक्टिंग केबल्स टू इंटरनल कनेक्टर्स एंड हेडर्स ऑन द मदरबोर्ड। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट थर्स्टी, कैन आई हैव सम? ओके, मैं थोड़ा ज़रा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो अब हम जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए देखिए सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा है कॉर्सियर का मैनुअल, राइट। इसमें हमारे जितने भी केबल्स हैं, ये फ्रंट पैनल के भी हैं इसमें, इंक्लूडिंग ये जो फ़ैन है इसमें केस फ़ैन आगे लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इट्स टू विंडी राइट नाउ आउट हियर। इसमें सारी पिंस के बारे में लिखा हुआ है A to Z, राइट। और ऐसे ही आप मदरबोर्ड के यूज़र मैनुअल को देख लीजिए, इसमें सारे पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। बहुत इजी है, इसमें देख के आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। कोई ऐसी इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं पीसी बिल्ड कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। कि एक अच्छे पीसी के लिए केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी मायने रखता है। तो हम ध्यान से जहाँ जहाँ पे सॉकेट हो उधर की साइड से ही हम इनको अंदर लेके जाएंगे वायरिंग, जिससे कम से कम नज़र आए। अब देखिए हम SSD के कनेक्शन कर लेते हैं। पहला ये आप देखेंगे इधर से इजीली इसमें यहाँ पे लगा देना है, राइट। 1 और 2 ये हमारी हार्ड डिस्क के लिए हो गया, ठीक है, राइट। और अब आती है बारी हमारे कनेक्शन केबल की। कनेक्शन करने के लिए अब ये हमारा वायर था, इसको हम इधर लगा देते हैं। अब ये देखिए हर एक केबल पे अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है और हम यूज़र मैनुअल के हिसाब से 1 बाय 1 ईज़िली इनको कनेक्ट कर लेंगे, राइट। हार्ड ड्राइव एल ये इजीली हो गया। रीसेट स्विच। अब ये देखिए ऑडियो की केबल है, ये हम इधर से यहाँ पे मैनुअल के अकॉर्डिंगली इजीली ये बना हुआ है, देखिए इधर लगा देते हैं। और उसके बाद ऐसे ही हम USB पोर्ट के लिए फ्रंट पैनल के इधर से ये देखेंगे, इसके हिसाब से हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, राइट। ये कनेक्ट हो गया है। और अब बारी आती है हमारे बैक पैनल के फ़ैन के कनेक्शन की, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ये इधर बना हुआ है, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारी सिस्टम फ़ैन का है जो फ्रंट पैनल पे लगा हुआ है, ये जो फ़ैन। ये दोनों केबल हमारे मेमोरी के हैं, इनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे उनमें लगा देंगे।
1 and then 2. और फाइनली ये हमारा स्पीकर का है जो फ्रंट पैनल पे है, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। अगेन हर एक सिंगल कनेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मैनुअल के हिसाब से करना है कनेक्शन, अदरवाइज़ सब गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए अब ये कनेक्शन ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो 1 बाय 1 हम पहले तो हम इसका फ्रंट पैनल लगा देते हैं। होपफुली हमारे सारे पार्ट्स असेंबल हो चुके हैं बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से। अब हम कुछ विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, देन आफ्टर 1 बाय 1 ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन करेंगे। प्रीटी हैवी। देखिए मेन काम असेंबलिंग का होता है जो हमने इजीली कंप्लीट कर लिया है, और हमारा i3 सिस्टम अब ऑलमोस्ट रेडी है टू स्टार्ट फंक्शनिंग। ओके, और इसके फ्रंट पैनल में हमें फ़ैन मिला है और कूलिंग फ़ैन है फ्रंट पैनल में जो हैवी गेमिंग या उसके लिए काम आता है। एक फ़ैन हमने यहाँ बैक पैनल में इंस्टॉल किया है सिस्टम कूलिंग के लिए, और वैसे ऑप्शनल आप केस फ़ैन ऊपर भी यहाँ पे कैबिनेट में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर एज अ होम यूज़र आई डू नॉट रिक्वायर्ड मच। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना पीसी बिल्ड कर लिया है, और अब देखते हैं इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करके कि क्या होता है। चीयर्स। देखिए अपने आप से बिल्ड करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पीसी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंपोनेंट परचेज़ कर सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए कौन से नहीं चाहिए। अब जैसे सपोज़ मुझे ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव चाहिए थी, बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल गाय, राइट। मेरी इनफैक्ट विंडोज़ भी डीवीडी में है, तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए मुझे ये लेना था। आप इसका भी आइडिया स्किप कर सकते हैं। तो जैसा भी आपकी नीड्स हों, आपकी रिक्वायरमेंट्स हों, इनफैक्ट आप SSD भी नहीं लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप ना लगाएं। आप चाहते हैं कि एक कम बजट का पीसी चाहिए आपको, तो आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और इजीली खुद से बिल्ड कर सकते हैं। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, you can save money as well as your time, and everything you are going to get would be according to your needs. Okay, तो चलिए विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, देन आफ्टर ड्राइवर इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारी मेहनत कितना रंग लाई है। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। I'm home now and I hope you are having a great day today. I'm doing good. A little bit tired but I'm good. Very much excited right now. And चलिए देखते हैं now. It's time to boot up a new computer. Okay, so I'm even more than excited now. Okay,
Let's do that. इसमें मैंने RGB लाइट स्ट्रिप भी यूज़ की है, सिंस इट इज़ माई फ्यूचर मशीन, सो आई नीडेड टू डू दैट। और उसके लिए लेट मी, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर ये मैंने ऑन ऑफ स्विच भी इंस्टॉल किया है फॉर द RGB फंक्शन। यस, look at the beauty, and I'm the beast. Yes, neither one prepared, Beauty and the Beast. Yes, I'm so excited now, and I hope you are excited too, and you too have to build up your own PC. Okay. Okay friends, this is what it is. Thank you very much for watching my video, and अभी के लिए it's bye. Have a great day, brilliant day. Okay, bye. Bye bye. Peace.